प्रेज द लॉर्ड। मेरे चैनल में आपका स्वागत है क्राइस्ट इन मी विद निकोल डैनियल। बहुत ही खुश हूँ क्योंकि लास्ट वीडियो जो मैंने अपनी गवाही के बारे में आप लोग के साथ शेयर किया था, अपनी गवाही शेयर की थी, बहुत से लोगों ने उस गवाही के द्वारा आशीष पाई। बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी मैसेज डाला या फिर पर्सनली भी मुझे मैसेज किया कि उन्होंने उस गवाही के द्वारा आशीष पाई और एक प्रोत्साहन और एक विश्वास उनका उस गवाही के द्वारा बढ़ा है। तो इसलिए मैं परमेश्वर को भी धन्यवाद देती हूँ और आप सबको धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने उस गवाही को देखा, क्योंकि हमारे आत्मिक जीवन की पहचान ही हमारी गवाही होती है। आमीन। तो परमेश्वर ने आपको आशीष किया और मैं इसके लिए धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को। और आज के वीडियो के माध्यम से भी परमेश्वर ने फिर से एक बार आप लोगों के साथ मुझे जुड़ने के लिए सहायता की, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो आज के विषय की ओर हम बढ़ते हैं। तो आज का हमारा विषय है When you are chosen, जब आप चुने हुए होते हो। जब आपसे कोई कहता है आप विश्वासी हो, प्रभु यीशु मसीह के लिए आप काम करते हो, उसके राज्य के लिए जब आप काम करते हो, तो कोई अगर आपको कहता है कि आप एक चुने हुए व्यक्ति हो, परमेश्वर के चुने हुए व्यक्ति हो, तो हमें वो एक कॉम्प्लीमेंट लगता है, हमें वो एक ब्लेसिंग फील होती है, हमें बहुत ही अच्छा लगता है, हमें ग्रेट फीलिंग आती है अंदर से और हमें एक रिवॉर्ड मिला है ऐसा हमें लगता है। लेकिन चोजन होना एक ब्लेसिंग तो है ही, लेकिन चोजन जब आप चुने हुए होते हो तो वो एक अलग ही जर्नी है, एक अलग ही आपका सफर होगा इस जिंदगी के अंदर। चोजन होना, चुना हुआ होना एक आपके लिए ब्लेसिंग तो है ही, लेकिन परमेश्वर ने उसके साथ जो उद्देश्य रखा है, जो बातें आपके जीवन के लिए परमेश्वर ने रखी है, वो थोड़ी अलग होती है। चोजन ये शब्द यानी चुना हुआ, हम चुनते कब है? जब हमारे पास ऑप्शन होता है, जब हमारे पास बहुत सारी चीज होती है, उसमें से हम चुनाव करते हैं। जैसे हम फल सब्जी खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो हम क्या करते हैं? बेस्ट जो अच्छा हमें दिखता है उसे हम चुनते हैं। जो फ्रूट अच्छा है, जो फ्रूट खराब है, हम उसको नहीं चुनेंगे, उसको हम क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन चुनते क्या है? जो बेस्ट होता है। ये हमारा स्वभाव है। अब परमेश्वर कैसा चुनाव करता है? परमेश्वर का चुनाव अलग ही होता है। परमेश्वर और लोगों में से अपने बच्चों को चुनता है उसके पर्पस के लिए, उसके राज्य के लिए। लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति बेस्ट ही होना चाहिए, वर्स्ट भी व्यक्ति रहेगा, लेकिन अगर उसका चुनाव परमेश्वर की ओर से है तो उसके लिए वो आशीष है। तो आज हम इसी विषय के बारे में कुछ सीखने वाले हैं, वचन के द्वारा या फिर बाइबल के कुछ कैरेक्टर्स के द्वारा। When you are chosen, जब आप चुने हुए होते हो तो क्या होता है? आप कैसे समझ सकते हो कि आप चुने हुए हो? परमेश्वर ने आपको चुना है। पहली चीज, जब आप चुने हुए होते हो तो आपके जीवन में हमेशा आप गौर करना, एक रिजेक्शन रहेगा, आपको ठुकराया जाएगा, आप ठुकराए हुए होंगे। ये कंप्लीटली ऑपोजिट वर्ड है, चोजन एंड रिजेक्शन। ये दोनों ऑपोजिट यानी विरुद्धार्थी वर्ड है, लेकिन ये जरूरी है। जब आप परमेश्वर की ओर से चुने हुए होते हो तो ये संसार जो है, ये वर्ल्ड जो है, हमेशा आपका इनकार करेगा, हमेशा आपको रिजेक्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अंधकार और उजियाला मिल नहीं सकते। तो अगर आप उजियाले की ओर से हो, आपके अंदर वो उजियाला है परमेश्वर का, आप चुने हुए हो, तो आप इस अंधकार के साथ मेल नहीं खा सकते। और अगर आप मेल नहीं खा सकते हैं तो ये होना जरूरी है, क्योंकि आप उजियाले हो, आप चोजन हो, तो आपका रिजेक्शन होना जरूरी है। तो जब आपको दुनिया ठुकराती है, जब आपको दुनिया रिजेक्ट करती है, जब आपको ये दुनिया आपके अंदर खामियां निकालती है, आपको कमजोर करके बताती है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप लायक नहीं हो, इसका मतलब है
उनके जैसे हम नहीं हैं, क्योंकि हम चुने हुए हैं। इसलिए संसार अपने नज़र से हमें नहीं देखती, लेकिन परमेश्वर की नज़र से अगर हम देखेंगे तो हम क्या है, चुने हुए हैं। जैसे बाइबल के अंदर हम देखते दाऊद, डेविड और जोसेफ, ऐसे कैरेक्टर जो है, इनका अगर आप स्टोरी पढ़ोगे बाइबल के अंदर, इनके बारे में आप पढ़ोगे तो दाऊद को जब शमूएल अभिषेक करने आया था तो दाऊद के पिता ने अपने बाकी बेटों को क्या किया, अभिषेक के लिए बुलाया कि ये हट्टे कट्टे हैं, ये अच्छे हैं, ये कर सकते हैं, ये काबिल है, तो इनका अभिषेक होगा। दाऊद के बारे में उसने सोचा ही नहीं, लेकिन परमेश्वर का चुनाव कौन था? परमेश्वर का चुनाव दाऊद था। तो परमेश्वर का चुनाव ये दुनिया से अलग होता है। तो जब भी आप परमेश्वर के चुने हुए होते हो तो ये जरूरी है कि ये दुनिया आपको रिजेक्ट करे। तो आप आपके लाइफ में रिजेक्शन का फील करते हो या रिजेक्शन से गुजरते हो तो ये बात को याद रखना कि दुनिया भले हमें कमजोर समझने दो, दुनिया भले हमें समझने दो कि हम गोलियत से नहीं लड़ सकते, हम पहाड़ जैसे जायंट जैसे व्यक्ति से नहीं लड़ सकते, लेकिन हमारा परमेश्वर जानता है, उसने हमें चुना है और उसका पर्पस हमारे लिए बहुत ही बड़ा है। तो निराश नहीं होना। रिजेक्शन इज कंपल्सरी फॉर चोजन पीपल। दूसरी बात जो एक चुने हुए व्यक्ति के अंदर होती है वो ये है कि उसके जीवन में एक लड़ाई होना जरूरी है, एक फाइट होना जरूरी है। अब लड़ाई का मतलब ये नहीं कि आप रोज उठ के पड़ोसी से झगड़ा करो या घर के लोगों से झगड़ा करो या जहाँ कहीं आप जाते हो वहां पर आप एक झगड़े का वातावरण तैयार करो, वैसी फाइट नहीं। फाइट यानी आपके लाइफ में ऐसे चीजों से आपका सामना होगा जहां पर आप शायद कमजोर हो, आपकी परिस्थिति हो सकती है, आपके लाइफ में ऐसे कोई सिचुएशन हो सकते हैं, आपको हरेसमेंट हो सकती है, आपका परसिक्यूशन हो सकता है या आपके जीवन का स्ट्रगल हो सकता है, आपकी गरीबी हो सकती है। किसी भी प्रकार का जो सिचुएशन है, आप जब उससे लड़ते हो, हम उस फाइट के बारे में बात कर रहे हैं। तो फाइट, वैसी लड़ाई, वैसा एक वॉर आपके जीवन में होना जरूरी है। चोजन व्यक्ति, डेविड को पता नहीं था कि वो गोलियत से लड़ेगा, लेकिन वो लड़ा। तो हर एक चुने हुए व्यक्ति के जीवन में वो लड़ाई है। वो लड़ाई ने ही क्या किया, उसको वो इज़राइल का राजा बनने का एक सफर को तय किया। तो आपके जीवन में जब आप किसी भी सिचुएशन से लड़ते हो, किसी भी सिचुएशन को फेस करते हो, तो वो आपको बनाती है। जो सिंहासन या जो जगह आपके परमेश्वर ने आपके लिए तैयार की है, जो पर्पस परमेश्वर का है कि मुझे ये ब्रदर को या ये सिस्टर को, मेरे ये बच्चे को, मेरे ये चुने हुए दास को, मुझे इससे ये बात करानी है, मुझे इसको राजा बनाना है या मुझको मेरी प्रजा को इसके द्वारा चलाना है। तो ये फाइट आपके जीवन में होना जरूरी है। एक लड़ाई आपके जीवन में, एक ऐसा बड़ा जायंट आपके जीवन में आ सकता है, बड़ी मुसीबत आपके जीवन में आ सकती है जिससे आप लड़ोगे और वहां पर आप हारोगे नहीं, वहां पर आप जीतोगे। तो आपकी लड़ाई जो है वो हमेशा अनएक्सपेक्टेड रहेगी। ऐसी कोई तकलीफ आपके जीवन में आएगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं उस चीज का, उस परीक्षा का, उस बैटल का मैं सामना कर सकता हूँ। तो अनएक्सपेक्टेड चीज, आपकी कैपेसिटी के बाहर की चीज आपके साथ होगी और ये फाइट में आप जीतोगे। तो चोजन व्यक्ति, जो चुना हुआ व्यक्ति रहता है, उसके जीवन में लड़ाई होना जरूरी है, बहुत ही कंपलसरी है। तब तक आप आपकी काबिलियत, जो आत्मा आपके अंदर है, परमेश्वर का आत्मा जो आपके अंदर है, आप उसकी सामर्थ को नहीं पहचान पाओगे और आपकी लड़ाई से ही आप बनोगे, आपकी लड़ाई से ही आपकी एक उन्नति होगी, आपके जीवन में प्रोग्रेस होगा, वो किसी भी क्षेत्र में होने दो, लेकिन आप चुने हुए हो तो लड़ाई होना जरूरी। तीसरी बात जो है, अगर आप चुने हुए हो, आप चोजन हो, तो कंपलसरी है कि आप एक गड्ढे में गिरोगे।
अब मैं लिटरली गड्ढे के बारे में नहीं बात कर रही हूँ। गड्ढे में गिरना यानी आपका एक गिरावट, या आप ऐसे तकलीफ में गिर जाना, एकदम ही नीचे की ओर गिर जाना, या फिर एकदम ऐसे तकलीफ और ऐसे प्रॉब्लम्स में आ जाना जहाँ से आपको उठना मुश्किल है, आपको कोई बचाने वाला नहीं है, आपका कोई सहारा नहीं है। वो आपके साथ एक धोखा हो सकता है, आपके साथ कोई भी प्रकार की सिचुएशन हो सकती है, वो आपका अकेलापन हो सकता है, आपका दुख, आपका रोना हो सकता है। तो हर एक जो व्यक्ति परमेश्वर का चुना हुआ होता है, उसके जीवन में एक फॉलिंग इनटू द पिट यानी गड्ढे में गिरना, ऐसी प्रॉब्लम्स में गिरना जहाँ पर से उठना मुश्किल है या बचना मुश्किल है, जहाँ पर हमें एक अंत दिखता है, ऐसी प्रकार की प्रॉब्लम्स में गिरना, ये भी होना ज़रूरी है क्योंकि आप चुने हुए हो। जैसे जोसेफ परमेश्वर का चुना हुआ था, उसके बारे में जब हम देखते हैं, उसके भाइयों ने उसको धोखा दिया, उसके भाइयों ने उसको मारने की कोशिश की। उसके बाद में हम उसकी कहानी को जब हम पढ़ते हैं, उसके साथ क्या नहीं हुआ, उसको बेचा गया, उसके बाद में वो किस प्रकार इजिप्ट पहुंच गया, फिर वहाँ पर परमेश्वर ने उसको किस प्रकार एक रूलर करके बनाया। तो आप अगर चुने हुए हो तो गिरना ज़रूरी है, प्रॉब्लम्स में गिरना, तकलीफ में गिरना, जब आप एकदम आपके लोएस्ट में होते हो, आप ऐसे परेशानी में फंसे हुए हो जहाँ पर कोई प्रकार का सहारा नहीं है। भले आप परमेश्वर का ही काम कर रहे हो। जोसेफ भी क्या कर रहा था, उस सपनों को, वो सपना जो दर्शन परमेश्वर की ओर से देखता था, उन बातों को वो कहता था। आप परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर रहे हो, आप परमेश्वर के लिए काम कर रहे हो, आप चुने हुए हो, लेकिन कभी कभी आपके जीवन में एक ऐसा गिरना आ जाता है जहाँ से उठना मुश्किल होता है, जहाँ से आपको लगता है कि अब अंत हो गया, मेरा कोई सहारा नहीं है, मुझे कोई बचाने वाला नहीं है, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो गया, या फिर मेरे साथ ये क्या हो गया। ऐसा प्रकार का एक चिंता, एक सोच आ जाता है। लेकिन आप अगर चुने हुए हो तो ये स्टेज, ये बात आपके जीवन में होना जरूरी है, जैसे जोसेफ के जीवन में ये बातें हुई थी। जब आप चुने हुए होते हो तो हमेशा हर एक बातों में आपको लीड करने वाला या आपको गाइड करने वाला एक बात जो है वो है परमेश्वर का आत्मा, स्पिरिट ऑफ गॉड। वो आपको लीड करता है, केवल सिर्फ आत्मिक बातों में नहीं, सिर्फ आपकी सेवकाई में नहीं, जो आप आत्मिक चीजों से जुड़े हो, केवल उन बातों में नहीं बल्कि हर एक बातों में। आपका डिसीजन, आपकी फैमिली, आपका बिजनेस, आपका जो भी काम हो, जो भी बात हो, आपके लाइफ में जो भी बातें हो, उन हर एक बातों को चलाने के लिए परमेश्वर का आत्मा आपको चलाता है, आपको लीड करता है। और वही परमेश्वर का आत्मा आपके साथ रहता है, आपके अंदर रहता है। जैसे जोसेफ के जीवन में भी परमेश्वर का आत्मा था, क्योंकि फेरो राजा कहता है कि इसके अंदर क्या है, परमेश्वर का आत्मा, इसलिए वो सपनों के अर्थ को बताता है, उसको एक्सप्लेन करता है। और डेविड के अंदर भी परमेश्वर का आत्मा था, जब उसको अभिषेक किया गया तो उसके ऊपर भी परमेश्वर का आत्मा उतरा। तो परमेश्वर का आत्मा हमेशा आपको हर एक चीज में लीड करता है। कहीं कहीं हम हमारी बुद्धि से कभी कभी कुछ बातों का डिसीजन लेते हैं, कुछ बातों को करते हैं, लेकिन आप ध्यान देना, जब आप आपके आत्मा के विरोध में जब आप कुछ बात सोचते हो या करने जाते हो, तो वो पीरियड में आपको हमेशा परमेश्वर का आत्मा रोकेगा या आपको समझाएगा या आपके मन में, आपके विचार में कुछ बातों को डालेगा, जिससे आप वो गलती करने से या वो बात करने से रुक जाओगे या उसको आप नहीं करोगे। तो परमेश्वर का आत्मा हर एक चुने हुओं को चलाता है, तो ये बात भी होना जरूरी है। जब आप चुने हुए होते हो तो आपका जीवन जो रहता है वो हमेशा परमेश्वर को महिमा देने वाला जीवन होता है। यानी इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स नॉट अबाउट योर लाइफ, बट इट्स अबाउट the Jesus, it's about the God, it's about His glory, about His kingdom। तो परमेश्वर के लिए उनका जीना होता है, उनका हर एक बात
उनका गिरना, उनका उठना या उनका कुछ बनना या उनके द्वारा कुछ काम होना, ये सारी बातें केवल परमेश्वर को महिमा देती है। यानी उनका जीवन जो है परमेश्वर को महिमा देने वाला होता है, परमेश्वर को ग्लोरीफाई करने वाला होता है। वहां पर खुद के बारे में नहीं। जैसे दाऊद ने गोलियत के साथ लड़ाई की तो वहां पर परमेश्वर के नाम की महिमा हुई, परमेश्वर का जय जयकार हुआ। भले दाऊद ने लड़ी वो लड़ाई, लेकिन दाऊद के द्वारा लड़ने वाला व्यक्ति परमेश्वर था, तो परमेश्वर का महिमा उसके द्वारा हुआ। परमेश्वर अपने लोगों को बचाना चाहता था, अपने इजरायली लोगों को बचाना चाहता था। वहां पर परमेश्वर का पर्पस हुआ, परमेश्वर का काम हुआ, परमेश्वर ग्लोरीफाई हुआ। When you are chosen, your life will glorify God. Your every steps will glorify God. Your every decision will glorify God. तो आपका जीवन वैसा होगा। आपके जीवन में भले ही दुनिया की नज़र में आपका जीवन इतना अच्छा नहीं होगा, आपने कुछ भी नहीं किया होगा, कुछ अचीव नहीं किया होगा या कुछ आपसे बड़ा काम नहीं हुआ होगा, लेकिन आप गौर करना कि आपका छोटा से छोटा बात अगर परमेश्वर को महिमा पहुंचाता है, उसके नाम को बड़ा करता है, तो आप चुने हुए हो। और उस व्यक्ति का जीवन वैसा ही होता है। वहां पर खुद का प्रशंसा नहीं, खुद की बड़ाई नहीं, या खुद क्या कर रहा है, या ये व्यक्ति ने, जैसे निकोल ने क्या किया, निकोल ने ये किया वो किया, तो मेरे बड़ाई नहीं बल्कि मेरे परमेश्वर की बड़ाई होनी चाहिए। तो वैसा जीवन चुने हुए लोगों का होता है। देयर लाइव्स ग्लोरीफाई गॉड। अब जो व्यक्ति चुना हुआ होता है उसका स्टार्ट जो रहता है, उसकी शुरुआत जो रहती है वो हमेशा लोएस्ट से यानी नीचे से होती है। कभी भी वो व्यक्ति आपको एकदम हाईएस्ट पोजीशन में या बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छे जगह पर आपको कभी नहीं दिखेगा। हमेशा उस व्यक्ति का शुरुआत जो होता है वो नीचे से होता है, एट द लोएस्ट और फ्रॉम द लोएस्ट, नीचे से शुरुआत होना। तो आप जब चुने हुए होते हो तो ये गौर करना कि आपकी शुरुआत हमेशा एक निचले स्थल से होगी, जहां पर आपको शायद कोई सोचा भी नहीं होगा कि ये व्यक्ति जो है ये परमेश्वर का चुना हुआ है, इसके द्वारा इतने बड़े काम होंगे, इसके द्वारा ये सब कुछ होगा, इसके द्वारा परमेश्वर के राज्य का एक बहुत बड़ा काम होगा या परमेश्वर की बहुत बड़ी महिमा होगी। अगर आप चुने हुए हो तो आपकी शुरुआत हमेशा निचले स्थल से होगी। जैसे हम जेकब के बारे में जानते हैं, जेकब कैसा था, धोखा देने वाला, उसने गलतियां की, लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसको देखेगा तो ये सोच नहीं पाएगा कि परमेश्वर जेकब को इज़राइल करके नाम देगा। तो उसकी शुरुआत एक लोवेस्ट से हुई, वो गिरा हुआ था, उसके जीवन में गलतियां थी। और जैसे हम डेविड के बारे में, दाऊद के बारे में जानते हैं, वो एक चरवाहा था, किसने सोचा नहीं था कि वो एक इज़राइल का राजा बन सकता है। तो उसकी भी शुरुआत एक नीचे के स्थल से हुई है। या फिर यूसुफ, जोसेफ के बारे में हम जानते हैं, वो एक ड्रीमर था, सपना देखने वाला, किसी ने सोचा नहीं था कि वो एक रूलर बन जाएगा। तो हमेशा एक चुने हुए व्यक्ति की शुरुआत नीचे से होती है। अगर आपकी शुरुआत ऐसे निचले स्थल से हुई है तो आप चुने हुए हो। आप निराश मत होना, आप दुनिया की नजर से खुद को मत देखना। अगर आप किसका अचीवमेंट देखते हो, किसी को बहुत ही बड़ा देखते हो, ये व्यक्ति कितना बढ़ गया, इसके पास ये है वो है, लेकिन आप ध्यान रखो कि जब आप चुने होते हो तो आपको निचले स्थल से ही शुरुआत करनी है। आप डायरेक्टली वो जगह पर नहीं पहुंचोगे, डायरेक्टली वो आपके लिए वो जगह नहीं है, आपको निचले स्थल से ही शुरुआत करनी है। तो when you are chosen, your starting point is at the lowest. आप अगर चुने हुए हो, when you are chosen, you are blessing for the people who were the troublemaker for you. यानी जो लोगों ने आपके लिए तकलीफ, मुसीबत, आपके लिए आपके जीवन में उन्होंने एक ऐसे हालातों को पैदा किया, आपको तकलीफ पहुंचे, आपको दुख पहुंचाए, लेकिन आगे जाकर आप उन्हीं लोगों के लिए एक आशीष का कारण बनोगे, उन्हीं लोगों के लिए एक ब्लेसिंग बनने वाले हो। जैसे यूसुफ भी, उसके भाइयों के द्वारा उसको ठुकराया गया, एक रिजेक्शन आया, मारा गया, उसके साथ उन्होंने बुरा किया, लेकिन यही यूसुफ बाद में अपने भाइयों के लिए एक आशीष का कारण बना। तो आप इस बात को ध्यान रखो, जब आप चुने हुए हो और
आपको परमेश्वर एक ऐसी जगह पर ले जाता है, एक ऐसे पोजीशन पर आपको बिठाता है, आपके जीवन में वो पर्पस जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहरा है, वो पर्पस को जब परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करता है, तो आप आपके जीवन को जब देखोगे, आपको नुकसान पहुंचाने वाले, आपको तकलीफ पहुंचाने वाले, आपको दुख पहुंचाने वाले लोगों के लिए आप एक आशीष बनोगे, उनके लिए एक खुशी का कारण बनोगे। ऐसे नहीं कि परमेश्वर ने अभी आपको ऊंचे स्थान पर बिठा दिया तो जिन जिन लोगों ने आपको तकलीफ पहुंचाई अभी आपको रिवेंज लेना है या आपको भी उनको तकलीफ पहुंचाना है, ऐसा स्वभाव नहीं। जो चुना हुआ व्यक्ति होता है, जब वो परमेश्वर के पर्पस में आ जाता है या उसको पूरा कर देता है, तो वो जगह, वो स्थान, वो बातें उन लोगों के लिए एक आशीष का कारण बनेगी। सो अ चोजन पीपल, अ चोजन पर्सन इज अ ब्लेसिंग फॉर द किंगडम ऑफ गॉड एंड इट ऑल्सो अ ब्लेसिंग फॉर अ पीपल हु वेयर ट्रबल मेकर फॉर हिम। यानी उसको तकलीफ पहुंचाने वालों के लिए भी वो व्यक्ति आशीषित होता है। आज हमने कुछ परमेश्वर के वचन के द्वारा बातें सीखी या कुछ कैरेक्टर्स के द्वारा हमने ये सीखा कि परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति कैसा होता है। परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति जब हमको कोई कहता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें ये लगता है कि चुना हुआ होना यानी सब कुछ सही होना, सब कुछ अच्छा होना, सब कुछ परफेक्ट हमारे लाइफ में होना। लेकिन चुना हुआ होना एक बहुत ही बड़ा आशीष के साथ एक बहुत बड़ी परीक्षा है, एक बहुत अजीब सी और अलग सी दौड़ है जो हम किसी और के लाइफ के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते परमेश्वर को ये व्यक्ति भी तो आप पे विश्वास करता है, आपकी आराधना करता है, तो इसके लाइफ में और मेरे लाइफ में कितना फर्क है। मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं गड्ढे में गिरा हुआ क्यों हूँ, मैं क्यों सबसे कमजोर हूँ। आप ऐसे सवाल नहीं कर सकते। अगर आप चुने हुए हो तो ये हालातों से आपको गुजरना होगा, ये बातों से आपको गुजरना होगा। रिजेक्शन होगा आपके लाइफ में, अनएक्सपेक्टेड फाइट होगी, अनएक्सपेक्टेड लड़ाई होगी जो आपने कभी उम्मीद नहीं किया था, कभी सोचा भी नहीं होगा सपने में कि मेरे जीवन में ऐसा हो सकता है, लेकिन वो होगा। लेकिन आप निराश मत होना। ये हर एक जो स्टेप्स मैंने आपको बताई है, वो स्टेप्स जब आपके जीवन में होती है तो आपकी मोल्डिंग होती है, आपको बनाते हैं। परमेश्वर एक पॉटर है। परमेश्वर जब एक पॉट को बनाता है, एक मटके को बनाता है, तो जब तक उसको वो परफेक्शन में नहीं लेके आता, जो परमेश्वर ने सोचा है कि मुझे इस प्रकार उसको बनाना है, तब तक वो उसको तोड़ेगा बनाएगा, तोड़ेगा बनाएगा। तो ये प्रोसीजर में वो व्यक्ति रहता है, बिकॉज ही इज अ चोजन वन, ही इज अ चोजन वेसल। तो हम अगर चुने हुए हैं तो लड़ाई से मत डरना। अगर हम चुने हुए हैं तो रिजेक्शन से निराश मत होना। अगर आप चुने हुए हैं तो आप गड्ढे में एकदम ऐसे हालातों में गिरे हो जहाँ से उठना मुश्किल है, ये बात को आप भूलना नहीं कि आप चुने हुए हो और आप उठोगे, आप लड़ोगे, आप जीतोगे और परमेश्वर के पर्पस को आप पूरा करोगे। जो जगह, जो सिंहासन परमेश्वर ने आपके लिए रखा है उस पर आप बैठोगे, लेकिन वो आपके लिए नहीं होगा, आपके खुद के लिए नहीं होगा। चोजन यानी चुना हुआ व्यक्ति के जीवन में उसका खुद का अस्तित्व नहीं रहता है, वहां पर परमेश्वर रहता है, इसलिए वो चोजन रहता है, वो डिफरेंस रहता है। परमेश्वर ने मूसा को चुना, पर मूसा के द्वारा इस्राएल लोग को परमेश्वर ने बाहर निकाला। तो चुने हुए व्यक्ति एक रेस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर होती है लोगों के लिए, उनके बच्चों के लिए। तो परमेश्वर के राज्य को बचाने वाला व्यक्ति चुना हुआ व्यक्ति रहता है। परमेश्वर के लोगों के बारे में सोचने वाला व्यक्ति चुना हुआ व्यक्ति रहता है। परमेश्वर के बच्चों को चलाने वाला व्यक्ति, उनको गाइड और उनको लीड करने वाला व्यक्ति चुना हुआ रहता है। परमेश्वर के लोगों को संभालने वाला व्यक्ति चुना हुआ रहता है। परमेश्वर के राज्य के लिए या परमेश्वर के नाम के लिए लड़ने वाला व्यक्ति चुना हुआ रहता है। तो अगर आप चुने हुए हो तो ये सारी चीजें आपके जीवन में जरूर होगी, इसलिए निराश मत होना। चोजन मतलब आप एक सिल्वर स्पून के साथ नहीं पैदा होंगे। हमारा प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में हम जानते हैं, उसका जन्म किस प्रकार हुआ, एक चरनी में। तो जरूरी नहीं कि आप एक बड़े पर्पस से, जब परमेश्वर ने आपको चुना है तो एक अच्छा और एक बढ़िया शुरुआत आपके साथ होगा, जरूरी नहीं है। आपका लोएस्ट से ही शुरुआत होगा। इससे जान लो कि आप चुने हुए हो। तो अगर आप चुने हुए हो
तो निराश मत होना, इट्स अ ब्लेसिंग फॉर यू। आप चुने हुए हो, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। परमेश्वर ने इतने सारे लोगों में से, ये दुनिया के संसार के लोगों में से परमेश्वर ने आपको चुना है। कितनी बड़ी बात है। उसके राज्य को, उसके पर्पस को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। कितना बड़ा आशीष है। तो चुने हुए हो तो इस बात का आप ये समझ रखो कि आप एक आशीष हो दूसरों के लिए और परमेश्वर के राज्य के लिए। जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूँ, मैं उनको यही बात कहना चाहती हूँ, आप अगर ये बात पे विश्वास करते हो, ये बात को मानते हो कि आप चुने हुए हो, परमेश्वर ने आपको चुना है, किसी व्यक्ति ने आपको नहीं चुना, किसी परिस्थिति ने आपको नहीं चुना, आपने खुद को खुद नहीं चुना, बल्कि परमेश्वर ने अगर आपको चुना है तो इस बात को ध्यान रखें कि वहां पर आपको खुद को खत्म करना है। यानी वहां पर आप नहीं, वहां पर परमेश्वर है, परमेश्वर का आप काम कर रहे हैं। तो जब आपके साथ कुछ तकलीफ आ रही है, आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, तो वहां पर आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने आप को आप खत्म कर रहे हो। वहां पर आपके अंदर एक मसीह जिंदा है, उसका आत्मा है आपके अंदर और आप उसके लिए पैदा हुए हो। इस बात को सोचकर चले, परमेश्वर के राज्य के लिए मैं इस धरती पर आया हूँ, इस दुनिया के अंदर मैंने जन्म लिया है ताकि मैं उसके लोगों को बचाऊं, उसके राज्य को बढ़ाऊं, उसके लिए मैं एक महिमा का कारण बनूं। तो चुना हुआ व्यक्ति हमेशा इस बात को ध्यान रखे। तो मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने आपको आज के इस विषय के द्वारा आशीषित किया है। चुना हुआ होना एक ब्लेसिंग है। तो अपनी दौड़ परमेश्वर में एक अच्छी दौड़ दौड़े और परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा सारी महिमा दे। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन।